वेलकम टू मौर्य क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी। तो बेटा आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमने इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के पहले बहुत सारी वीडियोस देख लो बेटा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर चेक करोगे। वहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर बेटा मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहां पर ज्वाइन करके आप मुझसे पर्सनली जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे हम। तो आज के दिन का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटा। आप इस सारी वीडियो को देखना भूलें ना बेटा, और पूरा वीडियो को वॉच करें, जिससे बेटा आपको सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें पता चले कि आज के दिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो वैसे तो बेटा हम क्लास 10 के सारे चैप्टर्स की वीडियो हम बनाने वाले हैं और एक एक चीज समझाएंगे, डिटेल वाइज समझाएंगे, आपका एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, सारी चीज पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले भारत की ललित कला। भारत की ललित कला के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी ललित कला क्या होता है इसकी पूरे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो बाबू वैसे तो ललित कला के अंदर आपको सब चीजें पता है पर ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। आप लोग ने देखा होगा नृत्य के बारे में, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिंगर होते हैं, जो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, जो अलग अलग कथाएं करते हैं, जो प्रसंग करते हैं। ये सारी चीजें बड़ा हमारी ललित कला के अंदर आती है। आप वैसे चित्र के माध्यम से देख सकते हो बड़ा, आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिल रही होगी। जैसे कि लाइक बात करें तो भारत की ललित के अंदर क्या क्या है, तो गायन। गायन मतलब होता है जिसमें हम लोग गाना वगैरह गाते हैं। वादन, नृत्यन, अलग अलग विधि पात्रों का वेशभूषा धारण करते हैं। आपने देखा होगा जब नृत्य के दौरान हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग अपना रूप धारण करते हैं। आप देख सकते हो कैसे कैसे रूप, कैसे कैसे कपड़े वगैरह हम लोग पहन करके उसे कथा या प्रसंग के अभिनय करने का भारतीय संस्कृति का ये विशेषता मानी जाती है। आपने देखा होगा रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ या अन्य भारतीय साहित्य के आधार पर मनोरंजन के साथ में लोक संस्कार देने का कार्य भी काफी समय से भारत में चलता हुआ आ रहा है। भारत में विशद अध्ययन इसके बारे में हुआ है, रस में है बड़ा। मतलब ये सारे जो रामायण महाभारत ये महान जो ग्रंथ है बड़ा, ये भारतीय संस्कृति के आधार पर लोगों को मनोरंजन के साथ साथ में लोगों को संस्कार देने का भी काम कर रहा है। आज आपने देखा होगा जगह जगह पे, आपने देखा होगा जहां पर कथा वगैरह होते हैं, कथक वाचक जो होते हैं, जो कथावाचक के माध्यम से लोगों को संस्कार के बारे में सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारे भारत में ये चीजें हो भी रही हैं। ठीक है। और हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब जिसमें से हमारा पहला टॉपिक निकल के आता है बाबू, जो हमारा मेन टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे टॉपिक्स की अगर बात करूं तो उसमें है संगीत कला। अब संगीत कला क्या होता है उसकी पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है। संगीत कला क्या होता है, किस तरीके से शुरुआत होता है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। और सभी लोगों को पता वैसे संगीत कला के बारे में। ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। चलिए, तो जिसमें संगीत में क्या क्या आता है, संगीत तो स्वर, ताल और लय की दृष्टि से भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत विश्व के अन्य देशों के संगीत से क्या है, बहुत अलग है। मतलब भारत में स्वर, ताल, लय की दृष्टि से अगर भारतीय संगीत की बात करूं तो पूरे विश्व के अन्य देशों में संगीत से क्या है, हमारा भारत का जो संगीत है बहुत अलग है। हमारे 4 वेदों में से, याद रखना हमारे 4 वेद होते हैं। ठीक है। हमारे 4 वेदों में से जो सामवेद है, सामवेद वो संस्कृति के संबंधित वेद माना जाता है। मतलब कहने का मतलब इसे 4 तरीके के वेद होते हैं। ठीक है। जिसमें से हमारा एक वेद है सामवेद। सामवेद के अंदर संगीत से संबंधित वेद माना गया है, क्योंकि इस सामवेद के अंदर सिर्फ और सिर्फ संगीत के बारे में ही बताया गया है। ठीक है। सामवेद की मतलब रचनाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाना जाता है, गाना होता है। इसके तालबद्ध के ढंग से
गाना होता है। संगीत में गायन वादन दोनों का समावेश होता है। संगीत में किसका किसका समावेश होता है? तो संगीत में गायन और वादन ये दो चीजों का समावेश होता है। जैसे कि अगर कहा जाए संगीत के वैसे मुख्य कितने स्वर हैं, तो मुख्य 7 स्वर हैं। कैसे? सा रे ग म प ध नि प। ये जो 7 स्वर है बेटा, इसको आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7। सा रे ग म प ध नि, ये संगीत के मुख्य 7 स्वर हैं। अपने संगीत के मुख्य रूप से ये शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत ऐसे 2 भागों में बांटा गया है। मतलब वैसे तो संगीत के मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक है शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक बड़ा? आई होप आपको संगीत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो रही है। फिर से एक बार बता दूंगा, ये जो संगीत कला है बेटा, ये पूरे विश्व से अन्य देशों में जो संगीत होता है उनसे बहुत अलग है। जिसमें हमारे संगीत में स्वर, ताल और लय, ये 3 चीजें बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे हमारे 4 वेदों में से एक जो वेद है जिसमें सामवेद, वो संगीत के रूप में वो वेद माना गया है। ठीक है, जिसमें सामवेद की जो यश रचनाओं के संगीत के साथ में तालबद्ध ढंग से गाया जाता है। संगीत की वैसे गायन और वादन, ये 2 चीजों का समावेश होता है। संगीत में ऐसे मुख्य 7 स्वर होते हैं। इसमें सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 मुख्य स्वर हैं। अपने संगीत के मुख्य रूप से वैसे तो यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, एक शास्त्रीय संगीत और दूसरा लोक संगीत। और दोनों में अंतर क्या है उसे भी हम लोग समझते हैं। चलिए, तो वैसे संगीत के कितने राग हैं? तो संगीत के ऐसे 5 राग हैं। और राग बहुत याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भाई संगीत के कितने राग है? तो 5। कौन कौन से इसके नाम याद रखना। पहला है श्री, दीपक, दूसरा, तीसरा हिंडोल, चौथा मेघ, 5वां भैरवी। श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी, ये संगीत के 5 राग हैं। श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ और भैरवी, ये संगीत के 5 राग हैं। ऐसा माना जाता है कि 5 राग भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये जो 5 राग है ये भगवान शंकर, मतलब यहाँ पर जो शंकर भगवान है, भोले बाबा है, उनके मुख से ये 5 स्वराग जो है उत्पन्न हुआ है। प्राचीन भारत में संस्कृति संबंधित बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, जिसमें से संगीत में एक नाम है मकरंद, संगीत मकरंद, दूसरा संगीत रत्नाकर, तीसरा संगीत परिजात द्वारा परिजात यहाँ पर किया गया। अच्छा, संगीत के वैसे कौन कौन से यहाँ पर साधन होते हैं? यहाँ पर बड़ा साधन लिखे हुए, ये साधन भी आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से साधन होते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत में संगीत संबंधित ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें सब 3 लोगों के बारे में परिचित कराते हैं। संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात। एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, इन तीनों के बारे में 100% एग्जाम में आता ही है, इसे अच्छे से पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगीत मकरंद के बारे में। ये कौन थे? तो संगीत शास्त्र के जानकार कौन थे? संगीत पंडित नारद। संगीत मकरंद के अंदर आएगा, वहां के जो संगीत शास्त्र थे उनका नाम था पंडित नारद, जो ईस्वी सन 900 के आसपास संगीत मकरंद नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था। तो संगीत मकरंद एक ग्रंथ है, और जिनके जानकार, जिनके संगीत शास्त्र कौन थे? पंडित नारद जी थे, जो ईस्वी सन 900 के अंदर इन्होंने संगीत मकरंद नाम का एक ग्रंथ लिखा था। क्लियर हुआ बड़ा? अब संगीत रत्नाकर कौन सा ग्रंथ था और ये किसने लिखा था? तो संगीत शास्त्र के जो ज्ञाता है बेटा, पंडित सारंग देव। पंडित सारंग देव ने इस ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की? तो रत्नाकर नाम का जो ग्रंथ था बेटा, उसका उन्होंने क्या किया था? रचना किया था। किसने किया था? पंडित सारंग देव ने किया था।
ठीक है। ये दौलताबाद जो देवगिरी में रहते थे, ये जो पंडित सारंगदेव थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये दौलताबाद यानी कि कहाँ पर आया हुआ? देवगिरी में रहते थे। इसीलिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत संगीत से परिचित है बहुत अच्छे से। पंडित विष्णु पुराण पंडित विष्णु नारायण पंडित विष्णु नारायण भरतखंड के संगीत रत्नाकर को भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ भी दिया गया है। मतलब संगीत रत्नाकर, जिसमें पंडित विष्णु नारायण भरतखंड ने भारत संगीत रत्नाकर को भारतीय संगीत का सबसे श्रेष्ठ प्रमाणभूत ग्रंथ माना गया है। संगीत के अंगों को समझने के लिए अद्वितीय ग्रंथ माना गया है इसे। ठीक है, और हम आपको इनके बारे में जान। तीसरा जो नाम था बड़ा वो परिजात है बड़ा। चलिए संगीत परिजात के बारे में पढ़ते बड़ा। संगीत परिजात का ग्रंथ किसने लिखा था? तो पंडित अहोबल्ली। किसने लिखा था? पंडित अहोबल्ली। कौन से सन में? 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने अलग अलग रागों को महत्वपूर्ण लक्षण बताया। सभी राग एक दूसरे से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व और विशेषता रखते हैं। उन्होंने 29 प्रकार के स्वरों को बताया है। कि जो पंडित अहोबल है, ये जो है पंडित अहोबल, तो पंडित अहोबल ने वैसे 29 प्रकार के स्वरों के बारे में जानकारी दिया है। अलाउद्दीन खिलजी समकालीन अमीर खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारा योगदान के कारण तृतीय हिंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। याद रखना बड़ा, अलाउद्दीन खिलजी जो थे बड़ा, ये प्राचीन समय से अमीर खुसरो ने संगीत और शायरी के क्षेत्रों में भी बहुत सारा योगदान दिया है। इसीलिए ये प्रसिद्ध हुए तृतीय हिंद के नाम से प्रसिद्ध थे। ये वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू में कर लेना बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वीं और 16वीं सदी में भारत की भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें कौन कौन ने भाग लिया था? तो सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नरसिंह मेहता भजनों और कीर्तनों देश में भक्तिमय वातावरण बना दिए थे। कौन से सदी में? 15वीं और 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। तो उस समय सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नरसिंह मेहता, इन्होंने भजन और कीर्तन के माध्यम से देश के भक्ति में वातावरण को बनाया था। 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य जो थे बिरजू बावरा और तानसेन जैसे उसी समय इन्होंने अपने गुजरात की संगीत जोड़ी जिसमें ताना रीरी नाम की कन्याएं को खूब प्रसिद्ध की थी। ठीक है, तो ये था संगीत परिजात के बारे में बड़ा। संगीत परिजात का जो ग्रंथ था बड़ा वो पंडित अहोबल ने लिखा था 1965 में। जो मेन चीजें बड़ा वही चीजें आपको याद रखना है। ठीक है ना, जो चीजें मैंने यहाँ पर बड़ा हाईलाइट किया है, ऐसे वर्ड को ज्यादा पढ़ा करो। ठीक है, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीजें मैंने हाईलाइट किया है उन चीजों को जानोगे तो बहुत अच्छे। जैसे कि पंडित जो संगीत परिजात है उसका ग्रंथ लिखने वाले पंडित अहोबल है, ये नाम याद रखना। कब लिखा था भाई? 1965 में, बस खत्म। फिर उसके बाद बड़ा इन्होंने अलग अलग रागों के बारे में बताया था जो एक दूसरे से अपना अलग अलग अस्तित्व रखती हैं, और उन्होंने बताया था 29 प्रकार के 29 प्रकार के स्वर के बारे में बताया था। और इसमें अलाउद्दीन जो खिलजी थे बड़ा, उन्होंने अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी था समकालीन और अमीर खुसरो संगीत और शायरी के क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान दिया था, जिसके नाम से वो प्रसिद्ध हुई तृतीय हिंद। और 15वीं और 16वीं सदी के अंदर भी भक्ति आंदोलन शुरू किया था, जिसमें कौन कौन था बड़ा? सूरदास थे, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु और मीरा, नरसिंह मेहता। इन्होंने भक्ति और कीर्तनों के देश से इन्होंने भक्ति में वातावरण बना दिया। और अगर बात किया जाए तो 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य जो थे, स्वामी हरिदास के जो शिष्य थे उनका नाम था बिरजू बावरा। क्या नाम था? बिरजू बावरा। आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हो। तानसेन जैसे उसी समय गुजरात में संगीत जोड़ी ताना रीरी नाम से ये कन्याएं खूब प्रसिद्ध हुई बेटा। तो इन्हें भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें बड़ा आपके बहुत काम आने वाला है। इन सभी चीजों को डिटेल वाइज अच्छे से समझने का प्रयास करना बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते ही नेक्स्ट। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा नृत्य कला के बारे में। नृत्य कला के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है बेटा, नटराज के बारे में, जो भगवान शिव जी थे ना बेटा, जिन्होंने बेटा ये नृत्य कला का पहला शुभारंभ किया था बेटा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो नृत्य जो शब्द है बेटा, नृत्य जो शब्द है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी बेटा? तो नृत्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी बेटा, वो संस्कृत धातु मतलब नृत्य, नृत्य करना पर से जुड़ा हुआ था बेटा। इन नृत्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, जो मतलब उसका उद्भव हुआ था, वो संस्कृत धातु पर से हुआ था, जिसका नाम था नृत्य। इन्हें नृत्य करना पर से हुई थी बेटा। नृत्य ताल और लय के साथ सौंदर्य की अनुभूति कराने का एक साधन माना जाता है। नृत्य क्या माना जाता है? ताल और लय के साथ का सौंदर्य अनुभूति कराने वाला एक साधन है। नृत्य कला देव भगवान शिव नटराज माने जाते हैं। नहीं, भगवान शिव को हम लोग क्या मानते हैं? नटराज। लोगों को नृत्य सिखाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर, कौन? भगवान शिव की बात हो रही है। स्वर्ग से पृथ्वी पर इस कला का सर्वप्रथम नटराज शिव लाए थे, ऐसी मान्यताएं हैं। मतलब पहले पौराणिक कथाओं के अनुसार, मतलब लोगों का ऐसा मानना है, लोग ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग से पृथ्वी पर भगवान शिव जी जब पृथ्वी पर आए थे, तब पहली बार नटराज शिव लाए थे। नटराज शिव ने नृत्य कला को पहली बार उजागर किया था। इन्हीं भारत के शास्त्रीय नृत्यों के प्रकारों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और कथकली, उड़ीसा, मणिपुर, ये जो नृत्य वगैरह होते हैं ये मुख्य है। आप देख सकते हो। अभी मैं इन सबके बारे में बताऊंगा। भरतनाट्यम क्या होता है, कुचिपुड़ी क्या होता है, कथक क्या होता है, कथकली क्या होता है, उड़ीसी क्या होता है, मणिपुर क्या होता है, ये सब के बड़ा इनके अलग अलग जगहों पे बड़ा अलग अलग प्रकार के नृत्य वगैरह होते रहते हैं बड़ा। ठीक है, हम एक एक चीजों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बड़ा भरतनाट्यम क्या होता है। चलिए, भरतनाट्यम बड़ा, भरतनाट्यम का उद्भव स्थान कहाँ पर आया? तमिलनाडु में। तो याद रखना, भरतनाट्यम वैसे कौन से स्थान से है? तमिलनाडु। और राज्य का नाम क्या है? तंजावुर जिला से माना जाता है। ठीक है, भरत मुनि रचयिता थे इसके नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भरत मुनि। और नंदीकेश्वर के रचयिता कौन थे? अभिनव दर्पण। ये दोनों ग्रंथ भारत के नाटक भरतनाट्यम के आधार पर लिया गया था। चलिए, भरत मुनि ने किसकी रचना की थी? भरत नाट्य शास्त्र की। और अभिनव दर्पण ने किसकी, नंदीकेश्वर ने किसकी रचना की थी? अभिनव दर्पण। ये दो तरीके के ग्रंथ है जो भरतनाट्यम के आधार पर से लिया गया है। तो मृणालिनी, साराभाई, गोपी कृष्ण, ये फिल्म क्षेत्र में बहुत मशहूर है मैडम। मशहूर अभिनेत्री वैजयंती माला, हेमा मालिनी, ये प्राचीन भारत की विरासत के रूप में जीविका है। यानी आज भी लोग इन्हें क्या बोलते हैं? भरतनाट्यम के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, वैजयंती माला और हेमा मालिनी। हेमा मालिनी के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा बेटा। ठीक है, वैसे भरतनाट्यम कहाँ पर आया होगा? तमिलनाडु। राज्य का नाम क्या है? तंजावुर। बस इतना आपको याद रखना है। और अभिनव दर्पण की रचना किसने की थी? नंदीकेश्वर ने। और नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने। ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, प्राचीन भारत में विरासत के रूप में जीविका किसे मिला गया है? तो वैजयंती माला, हेमा मालिनी के बारे में। तो इसे आपको याद रखना है बेटा। ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि एमसीक्यू वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको बड़ा नॉलेज होना चाहिए बेटा। वैसे भरतनाट्यम कहाँ से आया हुआ है? तमिलनाडु। जिला का नाम क्या है? राज्य का नाम क्या है? तंजावुर। ठीक है, आगे बात करूं, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे? भरत मुनि। और अभिनव दर्पण का रचना करने वाले कौन थे मैडम? तो नंदीकेश्वर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी और नृत्य शैली के बारे में। ठीक है, आप लोग चित्र वगैरह देख सकते हो मैडम। इस नृत्य की रचना कौन सी सदी में हुई थी मैडम? 15वीं सदी में हुई थी। मुख्य रूप से स्त्री सौंदर्य का वर्णन पर आधारित है। स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों के द्वारा किए जाने वाला एक कुचिपुड़ी नृत्य, ये कुचिपुड़ी नृत्य है। और भारतीय नृत्य बुनियादी मुद्राओं में शामिल किया गया है। मतलब ये नृत्य पुरुष और महिला दोनों पे आधारित ये कुचिपुड़ी नृत्य बनाया गया है मैडम। ठीक है, और जबकि ये आंध्र का विशेषता प्रचलित है मैडम।
यानी कि ये कहाँ पर आया, आंध्र प्रदेश में। गुरु प्रसाद शर्मा, राजा रेड्डी और ये यामानी रेड्डी, शोभा नायडू, ये प्रख्यात नृतकों की शैली में प्राचीन भारत की जीविका आज भी माने जाते हैं। मतलब ये लोग ने बहुत ज्यादा भारत को अपना, अपने देश मतलब इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं मैडम। ठीक है, कुचिपुड़ी के बारे में भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कुचिपुड़ी की शुरुआत 15वीं सदी में हुई थी और कुचिपुड़ी का मुख्य जो मतलब सौंदर्य था मैडम, वो स्त्री और पुरुष के आधार पर किए जाने वाला नृत्य था मैडम। ये आंध्र प्रदेश में ज्यादा प्रसिद्ध है मैडम। चलिए और हम बात करते हैं मैडम। चलिए, कथक कली बड़ा एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो कितने मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में। तो इन्हें आपको डिटेल में और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कथकली। तो कथकली वैसे केरल राज्य में प्रसिद्ध है, केरल राज्य में नृत्य प्रसिद्ध है बेटा। कथकली जो है वो केरल राज्य में प्रसिद्ध है, आप लोग देख सकते हो बेटा। पौराणिक महाकाव्य महाभारत, प्रसिंग, संस्कृत मलयालम मिश्रित नाटक बाद कथकली कहे जाते हैं। कथकली किसे कहा जाता है, पौराणिक महाकाव्य महाभारत प्रसंग और संस्कृत मलयालम के मिक्स के बाद एक कथकली कहा जाता है। कथकली का जो वेशभूषा है बेटा, मतलब उनका जो रूप है वो मतलब किस तरीके का होता था, तो घेरदार सुंदर कपड़ा वाली होती थी बेटा। तो आपसे पूछ सकते हैं कथकली के वेशभूषा कैसा है, तो घेरदार सुंदर कपड़ा वाली है। तो आप देख सकते हो, ये देखो चारों बाजू से कैसा है, घेरा हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो। उनके पात्रों को पहनने के लिए चेहरे पर विशिष्ट प्रकार की मुख कृति को समझना पड़ता है। आपने देखा होगा, ये देखो मुख पे इन्होंने अलग प्रकार की चित्र, मुख कृति है, मतलब उनका मुख जो है अलग प्रकार के दिख रहा है। इस नृत्य को नट या कलात्मक मुकुट धारण, मतलब जो ऊपर का जो भाग इन्होंने धारण किया है, इस धारण को हम लोग कहते हैं कलात्मक मुकुट। इसका नाम क्या है बाबू, कलात्मक मुकुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नृत्य प्रस्तुति के समय एक ही तेल में दिए गए रंगमंच पर प्रकाशित करता है। नट पर्दे के पीछे आकर के अपना भार संस्कृति संगीत में परिचय देता है। ये तीनों लोग पात्रों के चेहरे, हावा भाव और हस्त का मुद्रा को सजीव करता है। केरल में कवि श्री वल्लभ लोथ स्थापित कला मंडल कथकली या कला मंडलम या कृष्ण प्रसाद शिवरामन वगैरह इस शैली के देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बेटा कल की वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को कथक नृत्य के बारे में समझाऊंगा। जो कल का जो वीडियो है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और 100% IMP होने वाला है बेटा। तो कल का वीडियो देखना मत भूलना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा अभी मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया उसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन हो बेटा, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके तुरंत मुझसे वो क्वेश्चन या डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और जैसे ही हमारे सारे टॉपिक्स पूरे होंगे बेटा, तो इसमें बेटा मैं बहुत सारे MCQs बनाने वाला हूँ। उस MCQs को आप लोग टेस्ट जरूर देना, जिससे आपके बेटा जितना ज्यादा MCQ पर टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे और आपको सभी चैप्टर के डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा आप तैयारी करोगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो सो प्लीज अच्छे से तैयार रहिएगा बेटा। ठीक है, पहले आप लोग अच्छे से क्या करो, नोट्स वगैरह अच्छे से समझ लो और नोट्स बनाते रहने का। ठीक है, आप लोग अपना खुद का एक नोट्स बनाओ, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ उसी को लिखो बेटा। ठीक है ना, तो वो चीजें जितना ज्यादा लिखोगे, जितना ज्यादा बार बार रिवाइज करोगे, वो सारी चीजें बेटा आपके माइंड में क्या होगा, फिट होते जाएगा। ठीक है, जितना आप पढ़ोगे बेटा उतना ही आपके क्या होगा, माइंड में चीजें याद होती जाएंगे बेटा। ठीक है, ऐसे से एक ऐसा सब्जेक्ट बेटा जो रटने से नहीं लेकिन समझने से आपका पूरा डाउट, पूरा चीजें आपकी कंप्लीट हो सकती है। उसी चीज को बार बार देखो, बार बार समझो, सच में बेटा आपका सारा चीजें क्या हो जाएगा, अपने आप क्लियर होते चले जाएगा। इसलिए बार बार उसे देखो, पढ़ो, समझो, अपने आप डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसे से पढ़ने से आता है, राखी रट्टा मारने से रट्टा मत मारिए, सिर्फ समझने की कोशिश करो, बार बार पढ़ो, सच में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो
आप लोगों को समझ में आता है, आप लोगों को सब मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे बेटा अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा बेटा। ठीक है, अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, मैं आपका रिप्लाई देने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।